बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर का लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वन वेरिएबल में क्या होता है, टू वेरिएबल में क्या होता है। आज हम इनके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2x + 3y लेस और आर इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो उसका बेटा स्टेप 1 आपके पास हमेशा ये हुआ करेगा, स्टेप 1 कि आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। अच्छा बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है जी कि लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में होगी तो आपको पता है उसका मैंने सोल्यूशन बताया था कि एक इंटरवल आता है, तो इंटरवल का एक बाउंड्री पॉइंट होता है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बेसिकली बाउंड्री पॉइंट बताती होती है। सिमिलरली इसमें एक हमारे पास बाउंड्री आ जाए करेगी, तो उसका मेथड क्या होगा, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसको रिमूव करके इक्वालिटी का साइन डाल दें, इक्वल टू 12। ओके, अब इसके ग्राफ हम ड्रा करने के लिए पहला स्टेप आपने बेटा ये याद रखना है कि ये जो राइट साइड पे जो भी होना है इसको आपने +1 बनाना है। अब +1 हम कैसे बनाएंगे कि इधर जो कांस्टेंट आ रहा होगा हम पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब इधर किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 12 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बेटा 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे x/6 y/4 इक्वल टू 1। ये आपके पास बेटा प्लस होना चाहिए, अगर माइनस होगा तो हम इधर प्लस लगा के माइनस को नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब बेटा हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है कि हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। ये मैं लिख रहा हूँ जी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। बेटा इसका ग्राफ सो इजी है। x के नीचे बेटा कौन सा नंबर आ रहा है, 6 +6 है। आपने x एक्सिस पे +6 को मार्क कर लेना है, ये +6 है बेटा, ये मार्क कर लिया। y के नीचे बेटा क्या है, +4 किधर आ रहा है, इसको मार्क कर लेना है। ये बेटा इस इनइक्वालिटी का ग्राफ आपके पास बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमने इसको शेड करना है कि ये शेडेड किस रीजन में होगा। अच्छा, शेडेड के लिए हम टेस्ट पॉइंट लेते होते हैं 0 0, कोई भी ले सकते हैं बेटा 0 0। आपने बेटा इस गिवन क्वेश्चन में 0 0 पुट करना होता है। x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। x की जगह बेटा 0 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करेंगे 3 × 0 12, 0 लेस और आर इक्वल टू 12। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है एट 0 0 पे। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये जो लाइन है इसको आपने बेटा शेड करना है टू द ओरिजिन, ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज ये फॉल्स आ जाता आपके पास, फिर हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको शेड करेंगे। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बेटा आपको दो इनइक्वालिटी गिवन है, तो जिस तरह एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड होता है उसी तरह हमने दो को भी सॉल्व करना है। पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने बेटा आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनानी है। वो क्या होती है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करके आप लोगों ने क्या करना है, इक्वालिटी का साइन डालना है। अब मैंने कहा था कि इस साइड पे राइट साइड पे आपके पास आना चाहिए +1। अब +1 बनाने के लिए 6 है, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, आपने पूरी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड करना है। 6 के साथ बेटा डिवाइड किया, इधर x/3 - y/2 इक्वल टू 1। मैंने कहा था कि इधर बेटा माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये इधर प्लस मैंने खुद से लगाया, माइनस को बेटा नीचे शिफ्ट कर दिया। अब बेटा ग्राफ मैंने बनाना है। अब ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x के नीचे बेटा क्या आ रहा है 3, तो बेटा 3 को मार्क करें, ये 3 मार्क हो। y के नीचे बेटा क्या आ रहा है -2, -2 को मार्क करें। इन दो पॉइंट को बेटा मिला लें, ये बेटा पॉइंट को मिला लिया, ये आपके पास आ गई एक लाइन। अब मैंने आपको कहा था कि इसको टेस्ट पॉइंट से चेक भी करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो टेस्ट पॉइंट से बेटा टेस्ट पॉइंट
कौन सा होता है बेटा 0 0। आप गिवन इक्वेशन में पुट करें 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 लेस देन 6, 0 माइनस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6। इट्स मीन कि ये ट्रू है। तो बेटा जब ट्रू आ जाए तो मैंने आपको क्या कहा था कि इसको शेड करना होता है किधर, टूवर्ड दी ओरिजिन, टूवर्ड दी ओरिजिन। ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा जी। ये शेडेड रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। इसी तरह बेटा दूसरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है जी। एसोसिएटेड इक्वेशन आप गिवन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 1 बनाना होता है। बेटा 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड किया, x/3 प्लस y/4। अब बेटा हम इसको ड्रा करते हैं, x इक्वल टू 3, x है बेटा 3, ये बेटा आपके पास 3 ये ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, सॉरी बेटा ये बनेगा x/6, 2 x है बेटा 6, तो 6 आपके पास बेटा बनेगा यहां पे, ये इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। y है 4, तो बेटा y इसको मार्क कर लेते हैं। इन दो पॉइंट को मिला लें, ये आपकी लाइन बन जाएगी। अब हमने इसको टेस्ट पॉइंट से चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, किसका हमने शेडेड रीजन किधर बनाना है। टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट बेटा क्या होता है 0 0। बेटा इसमें 0 0 पुट करें, 0 प्लस 0 क्वेश्चन में पुट किया जाता है, लेस देन 12, 0 लेस देन 12। इट्स मीन कि ये बेटा ट्रू आ गया। ट्रू आया तो इसकी जो लाइंस बनेगी वो हमारे पास कौन सी बनेगी जी, टूवर्ड द ओरिजिन, ये बेटा बनेगी, ये बनेगी। ये दो इनइक्वालिटी को मैंने ग्राफ पे ड्रा कर दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इन दो इनइक्वालिटी का हमने इकट्ठा सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना था। अब बेटा आप देखें कि इकट्ठा सॉल्यूशन दोनों इनइक्वालिटी का कौन सा होगा। आपने देखना है कि जहां पे दोनों लाइंस इकट्ठी मिल रही हैं, जो कॉमन पोर्शन है दोनों लाइंस का। अब बेटा ये देखो, मैं आपको यूं समझाऊं कि मैंने एक लाइन को ब्लैक से शेड किया, एक को ब्लू से शेड किया। आप देखें कि कौन से पोर्शन में दोनों ब्लैक और ब्लू मिल रही हैं। इस पोर्शन में बेटा देखें इसमें सिर्फ ब्लू है, इट्स मीन कि ये सॉल्यूशन सेट नहीं आ रहा, इसको रेज कर दे। इस पोर्शन में देखें इसमें सिर्फ ब्लैक है, ये भी सॉल्यूशन सेट नहीं आ रहा। अगर हम ये हिस्सा देखें, ये रीजन देखें, इसमें ब्लैक भी आ रही है ब्लू भी आ रही है, तो ये बेटा सारा शेडेड रीजन जो है ये इन दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ओके, होपफुली इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अगर इसमें 3 इनइक्वालिटी आ जाती है तो आपने बेटा क्या करना है, उसी तरह तीसरी इक्वेशन की भी इनइक्वालिटी ग्राफ ड्रा करना है। फिर आपने तीनों का 3 कलर आपने ले लेने हैं, जहां पे तीनों कलर आपस में मर्ज हो रहे होंगे वो आपका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, मैं कहूं कि फाइंड द सॉल्यूशन एंड आल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। बेटा कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं? बेटा जो आपके पास शेडेड रीजन आया है उसके जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये बेटा आपके पास शेडेड रीजन में ये पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास था 0 -2, ये बेटा आपके पास पॉइंट था 3 0, ये हम फाइंड आउट करना है हमने। ये बेटा पॉइंट था आपके पास 0 4। अच्छा बेटा जब x एक्सिस या y एक्सिस पे पॉइंट लाई करते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं जिस तरह ये y एक्सिस पे लाई कर रहा था 0 -2 x एक्सिस पे। अगर फॉर एग्जांपल जो रीजन आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, शेडेड रीजन का जो पोर्शन कॉमन होगा, अगर वो किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बेटा देखना होगा ये कौन सी लाइन का ग्राफ बनाया था, मैंने ये बनाया था L1 का, ये कौन सा था बेटा L2 का। अब ये L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो आपने क्या करना है, L1 और L2 को आपस में सॉल्व करना है। जिस तरह ये L1 है, ये बेटा मेरे पास होगी L1 2x - 3y = 6, 2x + 3y = 12। इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4x
इक्वल टू 18, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2, तो x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। यही बेटा x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, वो ये पॉइंट बन जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली कौन से होते हैं, जो सॉल्यूशन रीजन आता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जो सॉल्यूशन रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, उसमें एक्सरसाइज 5.1 में जस्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन सेट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो एक इनइक्वालिटी देता है उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, 2 देता है, 3 देता है। नेक्स्ट, अगर कॉर्नर पॉइंट्स का वो कंसेप्ट कहता है तो कॉर्नर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सॉल्यूशन रीजन आता है उसके जो पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर, वो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिबल रीजन में सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिजिबल रीजन में जो सॉल्यूशन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। होपफुली आपको बेटा लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।